हेलो एवरीवन, दिस इज देवशीष पांडे। आई वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल जिसका नाम है जुडिशरी एग्जाम 360, अ वन स्टॉप सॉल्यूशन टू कैटर ऑल द नीड्स ऑफ द जुडिशियल एस्पिरेंट। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। टुडे आई एम प्रेजेंट हियर टू शेयर विद यू एन इनसाइट कि कैसे हम जुडिशियल सर्विसेज, किसी भी स्टेट का जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम की बात करें तो उसका एग्जाम हम अपनी पहली अटेम्प्ट में कैसे निकाल सकते हैं। देखिए, बहुत तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। कई बार हम देखते हैं कुछ स्टूडेंट्स एक ही बार में बहुत अच्छी रैंक के साथ जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं। कई बार कुछ स्टूडेंट्स को टाइम लगता है, कई बार कुछ लोग नहीं भी निकाल पाते। सो व्हाट इज द डिमार्केटिंग लाइन, उसको हम समझने की कोशिश करें। और मैं जैसे कि हमेशा बोलता हूँ, एक कोट से अपने क्लास को, अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं हम, कि ये बात सही है कि जीवन में इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। ये बात सही है कि जीवन में इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, लेकिन जीवन इतना बड़ा नहीं है कि सारी गलतियां करके देखें। A lot of mistakes or a lot of error can be learned, and there is a possibility that we do not do the same. So in the same light, let's start our today's discussion, in which we will be talking कि how to crack judicial services exam in your first attempt. First understand कि मैं ये first attempt किसको बोल रहा हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में उस चीज को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूं कि आपकी एक बेसिक सिक्स मिनिमम 6 मंथ्स और ऑन एन एवरेज 10 मंथ्स की प्रिपरेशन है। 6 to 10 मंथ्स की आपकी एक प्रिपरेशन एग्जिस्ट करती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्रेश लॉ ग्रेजुएट्स जो अभी अभी ग्रेजुएट हुए हैं और वो 1 महीने बाद एग्जाम देने जा रहे हैं। अगर आप एक फ्रेश लॉ ग्रेजुएट है या आप 5th ईयर स्टूडेंट है और आपने 6 से 10 महीने की इंटेंसिव स्टडी अपनी प्रिपरेशन के लिए करी है, then what are the things that you have to remember in order to crack the exam in the first attempt? So first attempt का मतलब है that you at least have 6 months on an average 10 months, और अगर आपके पास 12 महीने हैं, मतलब मैक्सिमम लिमिट अगर देखें तो 12 मंथ्स का अगर आपके पास टाइम है तो then this video is meant for you. Or if you have completed the entire course and you have been giving the exam और कुछ मार्क्स से आपका रुक रहा है, या किसी प्री निकल जाता है, मेंस रुक जाता है, मेंस निकल जाता है, इंटरव्यू रुक जाता है, सो इन दैट केस आई थिंक आई विल बी एबल टू प्रोवाइड यू सम गाइडेंस कि आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके चांसेस टू क्लियर द एग्जाम इंक्रीज मेनी फोल्ड, राइट? सो लेट्स टॉक अबाउट द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। देखो, सिंपल सा बात है, कोई भी स्टेट का, जनरली जो हमारे 7-8 स्टेट हैं, टॉकिंग अबाउट दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान, हिमाचल, हरियाणा, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, ऑल दी स्टेट्स, अगर हम इन सारे स्टेट्स की बात करें तो बेसिकली सारे स्टेट्स में जो जुडिशियल सर्विसेज का या उसको पीसीएस जे का एग्जाम बोलते हैं, दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। आप सभी को पता है, द प्रिलिमिनरी एग्जाम, the mains exam and the interview, right? So we understand that these are the 3 stages. अभी आपको ये बात समझना है कि ये जो तीनों स्टेजेस होती हैं एग्जाम की, इन तीनों के लिए एक अलग अलग स्ट्रैटेजी और एक अलग अलग तरीका अडॉप्ट करना पड़ता है इन ऑर्डर टू एस द एग्जाम, राइट? तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि साहब, प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में आप क्या तरीका अडॉप्ट करोगे, मेंस के लिए आप क्या तरीका अडॉप्ट करोगे, और इंटरव्यू। देखो, जनरल एक सीधी सीधी बात है जिसमें कोई डाउट नहीं है कि मेंस एग्जाम की तैयारी पहले होती है, ठीक है? अगर आपके पास 10 से 12 महीने हैं अपनी तैयारी के लिए, तो डेफिनेटली आपको पहले मेंस की तैयारी करनी चाहिए। आपको अपने बेसिक कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए और उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्जाम को फुल फ्लेज तरीके से अटेम्प्ट करना। ये बिल्कुल सही बात। बट हम उस सिचुएशन के बारे में भी बात करेंगे कि मान लीजिए आपका 2 महीने बाद आरजेएस है या हरियाणा है, आपकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन है, एक कंप्लीट प्रिपरेशन हम नहीं कह सकते हैं, बट यू हैव प्लस माइनस आइडिया अबाउट द सब्जेक्ट्स। आपने अपने लॉ स्कूल में भी सब्जेक्ट्स को ध्यान से पढ़ा था। सो देन हाउ डू वी क्रैक द एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, इसके बारे में बात। स्टूडेंट्स, मैं आपको जो इनसाइट देने जा रहा हूँ वो आप आज समझ लेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, वरना सूनर और लेटर यू विल रियलाइज there are three things there are three things that are the most important for clearing any state's judicial services exam.
और इन 3 चीज़ों को आज समझ लीजिए। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, आई हैव गिवन अ लॉट ऑफ एग्जाम्स, क्लियर्ड द प्री मेंस, अपीयर्ड इन द इंटरव्यूज, कुछ मार्क्स से रह गया। बट व्हाट आई हैव अंडरस्टूड इन द एंटायर जर्नी दैट वो जो तैयारी का तरीका है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहली चीज़ है आपके नोट्स। पहली चीज़ है आपके नोट्स। मैं हमेशा क्लासेस में बोलता हूँ कि नोट्स मेकिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंटल या बैकबोन ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम कुछ नहीं है। सेकेंड इज द प्रैक्टिस ऑफ द प्रिलिमिनरी ऑल्सो एंड ऑल्सो द मेंस, उसके बारे में हम बात करेंगे। और थर्ड है आपका रिविजन। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ये जो 3 चीजें हैं, इनको प्रैक्टिस या इनको मास्टर किए बिना, या इनको अगर आपको लगता है कि इनमें से कोई भी एक चीज आप निग्लेक्ट कर दोगे और उसके बाद आपका हो जाएगा, तो व्हाट आई बिलीव दैट इट इज अ डिफिकल्ट टास्क। नाउ व्हाट आई मीन बाय ऑल 3, पहली चीज है नोट्स। देखो एक बात समझो, लॉ को समझना, लॉ को आना, या आपको हो कि कोई भी सब्जेक्ट है विच एवर यू आर स्टडिंग, उसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है, ये एक चीज है। पर जब आप मेंस में आंसर राइटिंग करते हो या प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में भी कुछ डायरेक्ट सेक्शन नंबर के क्वेश्चंस आते हैं या बाकी चीजें आती हैं, तो आप देखोगे आपको सब चीजों को याद रखना जरूरी। सपोजिटली मैं आपको एक बात बताऊं, जैसे आप कोई भी लॉ ले लीजिए फॉर एग्जांपल, ठीक है। उसके बाद जैसे चेक बाउंसिंग का ही केस ले लीजिए 138, ठीक है। अब उसमें आपको रफली पता होगा कि चेक बाउंसिंग, डिसऑनर ऑफ चेक, सेक्शन 138 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में क्या कॉज ऑफ एक्शन होता है, ठीक है, आपको सब पता होगा। बट बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको एक रैंडम पता है, मतलब आपको आइडिया है उसका, बट वेन यू आर जॉटिंग डाउन देम, ठीक है, जब आप मेंस में उसको लिखते हो तो आप बहुत सारी चीजें भूल जाओगे। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपको रफली ऑफेंसेस पता होंगे, आपको कंसेप्ट्स पता होंगे, बट उसके एग्जैक्ट एसेंशियल्स आप भूल जाओ। प्रॉमिसरी नोट के, बिल ऑफ एक्सचेंज के 5 क्या एसेंशियल्स होते हैं, अगर अभी आप एक बार पॉज करके सोचो तो आप देखोगे आपको पता तो है रफली क्या होता है, बट उसके 5 एसेंशियल्स आपको डायरेक्टली नहीं याद। और वो याद कैसे होंगे? वो याद तब होंगे जब आप उन चीजों के नोट्स बना, राइट। एंड बाय नोट्स आई मीन शॉर्ट नोट्स या अंडरस्टैंडिंग वाले नोट्स। नोट्स का ये मतलब नहीं है कि आप पूरा पूरा बेराट कॉपी कर दें, या आप कोई भी बुक अगर रेफर कर रहे हैं तो आप वो बुक पूरी पूरी लिखते हैं। नो, दैट्स नॉट द पॉइंट। पॉइंट ऑफ योर नोट्स इज कि वो नोट्स एक सिनॉप्सिस की तरीके हों जिनको आप बहुत बार रिवाइज कर सकते हो, और आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम वो जो सिनॉप्सिस नोट्स हो, राइट, वो आपको याद हो जाए और उनको हूबहू आप अपने मेंस के एग्जाम में लिख सके। देखो सिनॉप्सिस पता होगी, अंडरस्टैंडिंग आपको ऑलरेडी होगी, तो वो दोनों कंपाइल होके एक बेटर आंसर बन के आते हैं मेंस एग्जाम, राइट। और ये जो नोट्स हैं ये आपके इफेक्टिवली प्रिलिमिनरी एग्जाम्स में भी मदद करेंगे ही। यू आर अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट। कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको किसी बहुत सारी चीज, क्योंकि होगा क्या ना, आप जैसे बहुत सारा मेहनत करते, बहुत सारे स्टूडेंट में देखता हूँ कि बहुत मेहनत करके किसी तरह से प्री क्वालिफाई कर लेते, जब मेंस की बारी आती है तब उनको लगता है उन्होंने सब पढ़ा तो है, बट उसको लिखें कैसे। और वो लिखने की जो आदत है वो आपको डे 1 से शुरू करनी है, फ्रॉम योर प्रैक्टिस बाय मेकिंग नोट्स। एंड ट्रस्ट मी, देयर इज नो शॉर्टकट टू इट। और जितना मैं समझ पाया हूं इसके अलावा कोई तरीका नहीं है टू राइट बेटर आंसर इन योर मेंस एग्जाम। इट विल हैपन, कोई भी ऑफेंस आप लोगे 2-4 चीजें याद आएंगी, 1-2 चीजें मिस हो जाएंगी, क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, इतने सारे टॉपिक्स हैं, उन सबको लेके जब आप जिस दिन मेंस लिखने जा रहे हो तो सारी चीजें ऊपर नीचे हो जाएंगी। और जितनी अंडरस्टैंड, या तो आपकी ऐसी बिल्कुल ही फोटोजेनिक मेमोरी हो कि एक बार जो चीज आपने पढ़ ली वो आपको हमेशा उसी सीक्वेंस में उसी तरीके से याद रहे। तो द फर्स्ट इज मेकिंग नोट्स। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में दोनों चीजें आती हैं, आइदर इट इज द एमसीक्यू और इट इज द मेंस एग्जाम के लिए आंसर राइटिंग, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी तरीका क्या है, जैसे मान लीजिए आपका कोई एग्जाम है जो
10 महीने बाद शेड्यूल। ठीक है, 10 महीने बाद शेड्यूल है। मान लिया आप 5th ईयर में है या आप जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और अभी लाइन में कोई एग्जाम नहीं है जो आप भर सकते हैं, या आपने मान लीजिए भरा भी है, तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि कोई भी प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के 2 महीने पहले तक, 2 मंथ्स बिफोर तक आप अपनी मीन्स की प्रिपरेशन कर सकते हो हमेशा। ठीक है, और जब 2 महीने बचते हैं किसी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स के लिए, तो आपको अपना पूरा फोर्स जो है वो एमसीक्यू प्रैक्टिस में कन्वर्ट करना। ठीक है, देखो, कंसेप्ट को आना, उसको समझना एक चीज है, बट उसके एमसीक्यू प्रैक्टिस करना एक दूसरी चीज है, राइट? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम लॉ पढ़ते हैं तो हम सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट कर लेते हैं, बट कुछ ऐसे कंसेप्ट होते हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये बिल्कुल भी रिलेवेंट नहीं, लेकिन वो कभी कभी एमसीक्यू में बहुत ज्यादा रिलेवेंट है, राइट? दे आर डेफिनेटली नॉट रिलेवेंट इन मीन्स, बट दे आर रिलेवेंट इन इंटरव्यू, ओ सॉरी, इन द एमसीक्यू क्वेश्चंस, राइट? तो पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये होती है, जैसे आपको कंसेप्ट तो समझ में आ गया, लेकिन उस पर क्वेश्चन कैसा बनेगा एमसीक्यू में, ये आपको नहीं पता हो। सपोज यू कैटेगोरिकली अंडरस्टैंड कि व्हाट इज एन एक्शनेबल क्लेम। आप एक्शनेबल क्लेम समझ तो जाते हो, बट एक्शनेबल क्लेम के बहुत सारे इलस्ट्रेशन है, या फॉर दैट मैटर आप कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते हो कि स्टेट क्या होगा, इंस्ट्रूमेंटालिटी ऑफ स्टेट, वो सारी चीजें अजय हासिया, खालिद मुजीब, आर डी शेट्टी सब पढ़ लेते हो। लेकिन जब क्वेश्चन आता है कि एनसीईआरटी स्टेट है या नहीं है, बीसीसीआई स्टेट है या नहीं है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें मेंस के लिए जरूरी नहीं थे। ठीक है, मतलब सारे नहीं जरूरी थे, कंसेप्ट तो जरूरी था मेंस के लिए, बट एमसीक्यू में उस तरह के क्वेश्चंस आते। सो अ कंप्लीट प्रिपरेशन और अ कंप्लीट स्ट्रैटेजी रिक्वायर्स अ ब्लेंड ऑफ बोथ द थिंग्स। तो कंसेप्ट्स तो क्लियर होने ही हैं, साथ में एमसीक्यू की बहुत प्रैक्टिस चाहिए, वो आपकी प्रिपरेशन को एज करे। तो किसी भी प्रीलिम्स एग्जाम में 2 महीने पहले से आपको एमसीक्यूज लगाना। अब एमसीक्यू में आपको क्या लगाना है? तो एमसीक्यू में आपको हमेशा पास्ट ईयर पेपर्स तो लगाने ही है। यू कैनॉट गो टू द एग्जाम विदाउट द पास्ट ईयर पेपर्स। देखो, बहुत सारे स्टेट्स का हमने ये ट्रेंड देखा है कि 30% क्वेश्चन 30% क्वेश्चन जो होते हैं वो पास्ट ईयर से आ जाते हैं। पास्ट ईयर का मतलब 10-15 साल के पास्ट ईयर अगर आप लगा लेते हो, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि 30% ऑफ द क्वेश्चन इन दैट क्वेश्चन पेपर यू गेट फ्रॉम पास्ट ईयर। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करता है आपको कि आपका एमसीक्यू कोई गलत ना हो, और जब आप एग्जाम दे रहे हो, अगर आपको 30% क्वेश्चन ऑलरेडी आपके करे हुए हैं, तो आपको वो बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट देते हैं, और फिर उस हिसाब से और क्वेश्चन सही होते जाते हैं। सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड कि पास्ट ईयर पेपर्स प्लस अ एमसीक्यू बुक, एक और एमसीक्यू बुक आपको लगानी पड़ेगी अपने प्री निकालने के लिए। दिस इज द बेयर मिनिमम, दिस इज द बेयर मिनिमम। बेयर मिनिमम का क्या मतलब है कि अगर एमसीक्यू की हम बात कर रहे हैं, तो हमारे जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो बड़े सब्जेक्ट्स हैं, सीआरपीसी, सीपीसी, आईपीसी, एविडेंस, इनमें 1-1 हजार क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट के, और बाकी जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं उसमें उसी तरीके से 200, 400, 500 क्वेश्चन तो आपको लगाने ही है, इन एडिशन टू द पास्ट ईयर। ये बेयर मिनिमम, ये बेयर मिनिमम है। अगर आपने ये क्वेश्चंस, इतने क्वेश्चंस नहीं लगाए, तो आई एम अफ्रेड कि अपना प्री में चांस कम है। ठीक है, ये लगाना। अब इनको लगाने का एक तरीका है, इनको लगाने का एक तरीका है। देखो, पहली बार आप क्वेश्चंस लगा रहे हो, तो उसके बाद जो जो क्वेश्चंस आपको नहीं आए उनको आप सर्कल कर लो। ठीक है, उनको एक पेज पे लिख लो वन लाइनर्स के हिसाब से, और उसके बाद उनको रटो, उनको याद करो, और उसके बाद फिर से उन क्वेश्चंस को लगाओ। थोड़े टाइम बाद फिर से उन एमसीक्यूज को लगा के देखो, एंड यू सी दैट दिस इज अ पर्टिकुलर थिंग दैट यू डू नॉट मिस। क्योंकि कई बार ऐसा भी बच्चों के साथ हुआ है कि लास्ट के 1 महीने में उन्होंने बहुत सारे एमसीक्यू लगा लिए, ठीक है, बट उनको करेक्ट आंसर नहीं आता है। जो वो वहां पे एमसीक्यू में गलती कर रहे हैं प्रैक्टिस में, वही जाके पेपर में भी गलती कर रहे हैं। यू आर अंडरस्टैंडिंग? तो इस चीज को भी हमें ध्यान रखना। तो आपने अपनी प्रीलिम्स की तैयारी के लिए एमसीक्यूज लगाए, और एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो है बेयर एक्ट। ठीक है, जो है बेयर एक्ट। तो अगर आपको एमसीक्यूज लगाने हैं डेली, और साथ में आपको बेयर एक्ट भी पढ़ना है, आपको साथ में बेयर एक्ट भी पढ़ना है, तो सिंपल प्री के लिए सिंपल स्ट्रैटेजी हो गई आपकी। प्री के लिए क्या क्या हो गया? बेयर एक्ट हो गया, 2 महीने पहले प्री के बेयर एक्ट, प्लस पास्ट ईयर, प्लस एमसीक्यू का कोई भी एक बुक। एमसीक्यू का बुक की बात करो तो जो आपके पास हो, देखो बुक में बहुत ज्यादा चूजी नहीं होना है अपने, ठीक है,
अपना जितना डिलीवर कर पाएंगे ना उतना अपने को किसी भी बुक में मिल जाए, ठीक है। जितना अपन डिलीवर कर पाएंगे एग्जाम्स में उतना हमें किसी भी बुक में मिल जाता है। अगर आप एमसीक्यू की बात करो, आप सिंगल्स ले लो, यूनिवर्सल ले लो, लेक्सिस नेक्सिस ले लो, कोई भी बुक ले लो, आपके पास कोई भी बुक है, ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन सेम ही है, राइट। चलिए, तो ये हो जाएगा आपका प्री के लिए। उसके बाद फिर आता है मेंस एग्जाम और इंटरव्यू। अब हम बात करते हैं कि अगर आपने नोट्स बनाए, अच्छा प्रैक्टिस क्या था, प्रैक्टिस ऑफ एमसीक्यू एंड आंसर राइटिंग था, नोट्स आपको बनाने हैं, और रिवीजन का मतलब था इन्हीं नोट्स का बार बार रिवीजन। देखो, एक सबसे बड़ा चैलेंज जो मैं स्टूडेंट्स के साथ देख रहा हूँ वो ये होता है कि सर हम याद नहीं कर पाते। तो देखो यार, ये याद ऐसे होगा भी नहीं। अगर आप इसको इस तरह से सोचोगे कि मैं जैसे बचपन में टेबल याद करता था वैसे याद कर लूं, तो याद नहीं होगा। याद कोई भी चीज होगी मल्टीपल रिविजन से। द मोर यू रिवाइज द कंसेप्ट अगेन एंड अगेन एंड अगेन, उतना वो फीड होते चलेगा। अब उसके लिए क्या करना है अपने को, रिवीजन से याद होंगे, लेकिन रिवीजन अगर आप पूरे सब्जेक्ट का उठा के करने लगोगे तो अगेन इट विल बी अ टीडियस टास्क। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये जो आपके नोट्स होंगे ना, ये आपके लिए रेस्क्यू में आएंगे, और जो आपके सिनॉप्सिस होंगे उनको रिवाइज करना आसान होगा। तो इन शॉर्ट टाइम आप बहुत जल्दी जल्दी चीजों को रिवाइज कर सकते, राइट, उसको बहुत जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकते। सो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट नोट्स प्रैक्टिस रिविजन, ठीक है। अब बात करते हैं मेंस की। बट मेंस में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, देखो अन अकेडमी एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो पीसीएस जे की तैयारी कराता है, ठीक है। आपको अगर अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो आपको ये कोड यूज रखना है, याद रखना है, DPJ10, DPJ10, देविशीष पांडे फॉर जुडिशरी। आई एम एन एजुकेटर इन जुडिशरी एग्जाम 360 under the aegis of an academy, right? So if you use this code, you get a 10% discount on the Unacademy subscription, और उसके साथ ही आई विल बी स्पेसिफिकली गाइडिंग यू एंड मेंटोरिंग यू थ्रू योर प्रिपरेशन। देखो, कोई भी कोड यूज करोगे आप 10% डिस्काउंट में, मेरे कोड में सिर्फ इतना फायदा होगा दैट आई विल बी कनेक्टिंग टू यू एंड आई विल बी मेंटोरिंग यू एंड गाइडिंग यू कि आपकी क्या प्रिपरेशन चल रही है, क्या लेवल चल रहा है, कहाँ पे आपको और वर्क करना चाहिए, क्या आप गलतियां कर रहे हो। आई विल बी डायरेक्टली इन टच, राइट। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। अगर आप देखते हैं तो किसी भी ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरह यहाँ पे भी, बल्कि उससे ज्यादा ही एडवांटेजेस हैं अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। एक शेड्यूल, किसी भी टाइम आप वीडियोस को देख सकते हो, ठीक है। आप चैट में क्वेश्चंस पूछ सकते हो, रेज हैंड करके अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो, अपने आंसर सबमिट कर सकते हो, फीडबैक ले सकते हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट आर अवेलेबल। देखो, सब्सक्रिप्शन प्लान का बात करेंगे तो सिंपल मैथ्स है, अगर आप एक महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 6,250 रुपए का, वहीं अगर 12 या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 2,864 रुपए और 2,344 रुपए पर मंथ पड़ेगा। और इसमें अगर आप कोड यूज करते हो DPJ10 तो आपको फर्दर 10% का डिस्काउंट मिलेगा, राइट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जो प्राइसेस हैं अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन के, ये बहुत कम है एज कम्पेयर टू अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट। एंड व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये जो मंथली सब्सक्रिप्शन है या मेरा कोड यूज करने से ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरी वीडियोस देख पाओगे। देयर आर लॉट ऑफ गुड एजुकेटर्स ऑन एन अकेडमी, और जो कोर्स चल रहे हैं आप सारी वीडियोस देख सकते हो, राइट। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपके पास पिक एंड चूज होगा, आपने अपना एक शेड्यूल बना लिया और उस शेड्यूल से आपने एजुकेटर्स चूज कर लिए और उनके पूरे कोर्सेज आपने देख लिए। तो आपकी तैयारी बहुत कम टाइम में भी हो सकती है, और आपके ऊपर है कि आपको कितना जल्दी क्या पढ़ना। सो ये एक एडिशनल एडवांटेज, राइट। हमारा अभी एक एक्सेलरेटर बैच भी चल रहा है, वो भी मंथली बेसिस पे ही अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आप हमारे बैच को भी देख सकते हो। इसमें आरजीएस और हरियाणा के लिए क्रैश कोर्स की तरीके वी आर कंप्लीटिंग द एंटायर सिलेबस, राइट। एंड देयर आर स्पेशल क्लास आल्सो ऑन द अनअकैडमी ऐप, जहाँ पे आप फ्री में, ये क्लासेस फ्री होती हैं, दे आर नॉट पेड, और इसमें आप जाके बहुत सारी क्लासेस अटेंड कर सकते हो, लाइव कोर्स में टेस्ट दे सकते हो, एंड देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। सो टॉकिंग अबाउट coming back to our point, we were talking about कि प्री में तो चलिए ठीक है, हम बेयर एक्ट पे रिलाई कर लेते हैं और हम एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, फास्ट ईयर लगा लेते हैं और किसी बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं, इतने से काम हो जाएगा। बात आती है मेंस एग्जाम की। मेंस एग्जाम तभी निकल पाएगा, ठीक है, मेंस एग्जाम तभी निकल पाएगा 1 से 2 महीने का अगर टाइम है। देखो जनरली क्या होता है, कोई भी प्री एग्जाम होता है उसके रिजल्ट तक नॉर्मली स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते, ठीक है।
वो एक गलत अप्रोच है। आप जिस दिन प्री देके आए हो, आपको उसी दिन से मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर द रिजल्ट विल। इट विल इवेंचुअली हेल्प यू फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। एनीवेज, हम मान लेते हैं कि आपने नहीं भी की और उसके बाद प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, तो उसके मेंस में आपके पास जनरली 2 मंथ्स का टाइम है, जनरली ऑन एन एवरेज बोल रहा हूं, ठीक है। अब इस 2 मंथ्स में आपको ऐसे भी करना होता है, ट्रांसलेशन भी करना होता है, प्रेसी आता है कहीं पे कुछ आता है, जजमेंट राइटिंग आता है कहीं पे, और साथ में आपको लॉ सब्जेक्ट्स भी करने होते हैं। तो ये जो 2 मंथ का टाइम होता है, ये प्रॉब्लमैटिक होता है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने 1-2 महीने की तैयारी से प्री निकाल लिया, ठीक है। आप समझो कि मेंस के लिए आपने अगर पहले से नोट्स बना के रखे हैं, तो आपका लॉ का जितना पोर्शन है वो कवर है। अभी आपको क्या करना है, आपको सिर्फ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है अपने नोट्स के अकॉर्डिंग, और आपको साथ में वर्क करना है अपने ट्रांसलेशन, ऐसे, जजमेंट राइटिंग, जो भी जिस भी एग्जाम में आ रहा है। तो मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ कि आप नोट्स अगर आप पहले से प्रिपेयर करके रखोगे, तो चांसेस हैं कि अगर आपका प्री निकला है, तो आप बहुत जल्दी अपने प्री को कन्वर्ट कर सकते हो बीइंग अ जुडिशियल ऑफिसर, क्योंकि मेंस आपके लिए केक वॉक हो जाएगा, राइट। और इसका रिपीटेड रिवीजन ही, नोट्स का रिपीटेड रिवीजन ही आपको उन नोट्स को याद करवाएगा। रिपीटेड रिवीजन विल मेक यू लर्न द कंसेप्ट इन डिटेल, ठीक है। तो ये बात हो गई मेंस की। बात आती है इंटरव्यू। कई स्टूडेंट्स पूछते हैं, सर इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम डर जाएंगे, हम आंसर नहीं दे पाएंगे, और ये हुआ, वैसा हुआ, ऐसा हुआ। देखो, एक बात समझो, आप जब भी इंटरव्यू में जाते हो, तो एक सिंपल सा प्रिजम्पशन है, एक इररिबटेबल बोलूं अगर, इररिबटेबल प्रिजम्पशन है कि आपने एक मीन्स रिटन एग्जाम क्वालिफाई किया, तो आपके पास एक बेसिक मिनिमम रिक्वायर्ड नॉलेज तो है। वहां पे वो आपकी पर्सनालिटी चेक कर, वहां पे अगर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके इंटरव्यू प्रोसेस में अगर आपसे 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें से आपने 3 सही जवाब दिए और 2 गलत दिए, तो दैट ऑल्सो वर्क्स। द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। आपको कुछ बिल्कुल ही बेसिक चीज अगर नहीं आती है, तो वो आपके डिटरमेंटल हो सकते हैं। तो उसके लिए भी ये जो हमने नोट्स बनाए थे, उसका जो रिवीजन किया था, ये जो प्रोसेस से हम जा रहे थे, दैट इवेंचुअली डेवलप्स आवर कंसेप्ट सो वेल कि हमें इंटरव्यू में प्रॉब्लम नहीं। तो व्हाट आई अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एंटायर डिस्कशन इज कि अगर आपको जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम निकालना है, तो आप लॉ पढ़िए, ठीक है, लॉ बिल्कुल पढ़िए, जहां से पढ़ रहे हैं। यूट्यूब में हमारी क्लासेस भी चलती हैं, मैंने सीआरपीसी पढ़ाया हुआ है डिटेल में, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अभी पढ़ा रहा हूँ। सो व्हाट यू अंडरस्टैंड इज कि आप उसको पढ़िए, आप उसको समझिए, बट उसको लिखिए भी, क्योंकि अगर आप लिखेंगे नहीं, आप चीजों को अभी समझ लेंगे। 1 महीने तक आपने सीआरपीसी बहुत अच्छे से पढ़ा, सब कुछ समझ लिया, सब कुछ समझ में आ गया इन एंड आउट, आपने 2 महीने उसको रिवाइज नहीं किया, तो आप यकीन मानिए 2 महीने बाद आपको लगेगा ये सब कुछ नया है, एंड आई एम रीडिंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। और वो जो आपकी 1-1.5 महीने जो आपने पढ़ के मेहनत करी थी ना, वो भी वेस्ट हो जाए। सो वी हैव टू हैव दिस विजन, वी हैव टू हैव दिस विजन कि हमें अप्रोच कैसे करना, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होगी। हम नोट्स बनाएंगे, उन नोट्स को हम हर 15 दिन में, हर फोर्टनाइट पे उसको रिवाइज करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा, वो चीज स्टिक हो जाएगी दिमाग में आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम, और उसी को आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने आंसर्स में या बाकी चीजों, राइट। सो आप इस बात को समझो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे पीसीएसजे का एग्जाम हो, इसी तरह की स्ट्रैटेजी सिर्फ काम आती है, ठीक है, इसी तरह की स्ट्रैटेजी सिर्फ काम आती है, और आप इस चीज को रियलाइज करोगे सूनर और लेटर। तो मैं चाहता हूँ वही बात जो मैंने कही कि जरूरी नहीं है सारी गलतियां करके देखी जाए। तो मैंने शायद जो गलतियां करी थी, या बाकी स्टूडेंट्स ने, कभी मेरे साथ वाले ने कुछ गलतियां करी थी जिससे हम सीखे हैं, वो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं ताकि आपको गलतियां ना करें, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक्स ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम। बाकी लेक्चर्स की बात करें, तो वी एट जुडिशियल एग्जाम 360 आर प्रोवाइडिंग यू लेक्चर्स ऑन ऑल द टॉपिक्स डेली बेसिस पे। स्पेशल क्लास में हम बहुत सारे एमसीक्यू सेशंस और बहुत सारे और टॉपिक्स के बारे में भी बात कर रहे हैं। प्लस कोर्सेज हमारे चलते हैं, जहाँ पे स्पेसिफिकली जो पेड कोर्सेज होते हैं
जहाँ पे हम कुछ कुछ पढ़ाते हैं। मैं अपनी बात करूँ तो मैंने इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाया है प्लस पे, ठीक है। सीआरपीसी मैंने इसी चैनल पे, देयर इज अ प्लेलिस्ट बाय द नेम सीआरपीसी बाय देवशीष पांडे। अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आई विल जस्ट से कि आप जाइए उस प्लेलिस्ट पे, रैंडमली 2-4 वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपका चॉइस है कि आपको सुनना है या नहीं सुनना, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, दिस वाज अ स्मॉल इनसाइट कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। आई होप that this session was useful for you. If you like the video, उसको like करिए, share करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको क्या और प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या कहाँ पे आप लैग कर रहे हो, या आपको क्या क्या लग रहा है कि कहाँ पे डिफिकल्टी आ रही है। तो अपन उसको डिस्कस करेंगे और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली आपने जो लिया है अपने हाथ में करने के लिए वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज, दैट इज नॉट अ मेन स्ट्रीम थिंग, और उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा लगेगा, बट जो खुशी होगी उसको अचीव करने की वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो सब्सक्राइब टू अवर चैनल, ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम लिंक, so that you get all the updates regarding all the things that we are doing. So thank you so much. It was really nice having all. Thank you.